दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट का एक बहुत ही कॉमन सवाल, क्या वो गुड़ खा सकता है और कितना गुड़ खाना उसके लिए ठीक है। माना जाता है कि शुगर, टेबल शुगर, चूंकि रिफाइंड होती है, प्रोसेस्ड होती है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से गुजर कर तैयार की जाती है, इसलिए शरीर के लिए बेहतर नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। गुड़ चूंकि नेचुरली बनाया जाता है, नेचुरली प्रोसेस किया जाता है, तो उसे खाना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक हो सकता है। और इस बात का सही जवाब ना मिल पाने के कारण अक्सर देखा जाता है कि डायबिटीज का पेशेंट अपने खाने के अंदर से चीनी को, व्हाइट शुगर को हटा देता है और जैगरी यानी गुड़ को ऐड कर लेता है, ये मानते हुए कि ये नेचुरल है, ये सेफ है और डायबिटीज को परेशान नहीं करेगी। पर दोस्तों, मैं आज आपको इसी के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी देना चाहता हूं। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि कोई भी चीज जो डायबिटीज पेशेंट के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, उसको किस पैरामीटर पर चेक करके फाइनल या डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, किसी भी खाने को डिसाइड करने के लिए उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, यानी कि उसको खाने के बाद शुगर को बढ़ाने की ताकत का अंदाजा होना जरूरी है। अगर मैं चीनी की बात करूं, व्हाइट टेबल शुगर की मैं बात करूं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, जो कि ज्यादा माना जाता है, जो एकदम से आपके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। वहीं अगर ब्राउन शुगर की बात करूं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 होता है, और अगर जैगरी यानी गुड़ की बात करूं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 के आसपास होता है। वैसे तो जैगरी बनाने के प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है। कई बार देखा जाता है कि जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 84 के बीच में भी मौजूद होता है, लेकिन आमतौर पर मिलने वाले जैगरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 84 है, जो कि काफी ज्यादा है। यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पैरामीटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो चाहे शुगर हो, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे जैगरी हो, ये तीनों ही आपकी शुगर को तेजी से बढ़ा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मगर जैगरी के अंदर तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मौजूद हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद है, तो ये तो शुगर से बेहतर चीज हुई ना, तो इसे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, तो कोई केमिकल भी नहीं लगा हुआ है, केमिकली प्रोसेस्ड भी नहीं है, तो ये ठीक होनी चाहिए। दोस्तों, ये सब बातें ठीक हैं कि इससे मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ऑल्दो जब आप गुड़ खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी नहीं होते, थोड़ी मात्रा में होते हैं, जो आपकी रोज की जरूरत को तो पूरा नहीं कर सकते, थोड़ा सा फायदा आपको जरूर दे सकते हैं। लेकिन जब बात एक डायबिटीज पेशेंट की आती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए जो मायने रखता है वो है ब्लड के शुगर के लेवल का बढ़ जाना। अगर कोई चीज तेजी से ब्लड के शुगर के लेवल को बढ़ा रही है तो वो किसी भी तरीके से उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकती। इतना ही नहीं दोस्तों, चाहे ब्राउन शुगर हो, चाहे जैगरी हो या आपकी रेगुलर टेबल शुगर हो, ये सभी आपके ब्लड के शुगर के लेवल को तो बढ़ाते ही हैं, आपके शरीर में फैटी लीवर को भी बढ़ा देते हैं, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को भी बढ़ा देते हैं, इंसुलिन को ठीक से काम नहीं करने देते। इसी वजह से दुनिया भर की जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर मैं अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की बात करूं तो उन्होंने भी साफ साफ मना किया है कि जैगरी का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है, गुड़ का इस्तेमाल ना करना ही बेहतर है। हाँ, अगर आपका शुगर का लेवल बहुत कंट्रोल चल रहा है और कभी महीने 2 महीने में कभी आपने थोड़ा बहुत गुड़ खा लिया, तो उसका तो कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नुकसान आपके शरीर पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे थोड़ी मात्रा में भी, जरा सा भी, अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार इसे खा रहे हैं, तो ये आपकी शुगर के लेवल को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है, बहुत ज्यादा बढ़ा देने वाला है। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने सभी मरीजों से कहता हूं कि खाने को उसके नेचुरल स्टेट में ही खाने की कोशिश करें, यानी कि फीका ही खाने की आदत डाल लें, क्योंकि लंबी लड़ाई है, लंबे समय तक चलने वाली परेशानी है। तो ऐसी आदतें बनाएं जो लंबे समय तक आपको फायदा दें और आपके शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करें। लेकिन फिर भी आप अगर अपने चाय को, अपने किसी खाने को मीठा करना चाहते हैं, तो 2 नेचुरल स्वीटनर जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है स्टीविया। स्टीविया से बना हुआ पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है, उसकी ड्रॉप्स या टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। और वहीं दूसरी तरफ मॉन्क फ्रूट स्वीटनर, ये दोनों ही 0 ग्लाइसेमिक इंडेक्स नेचुरल स्वीटनर हैं, जिन्हें आप थोड़ी मात्रा में कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, जाते जाते मैं इतना कह दूं कि नेचुरल स्टेट में खाना खाना, फीका खाना ही खाना, या जितनी नेचुरल शुगर उसमें मौजूद है उसी को एंजॉय करना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है।